इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी है। बन चुकी है। आप बिल्कुल कह रहे हैं कि पहले से खटाखट 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 काम होगा सारा। सारी मीडिया भी हुआ, अडानी अंबानी की मीडिया है सारी, अडानी अंबानी मोदी जी के। आप पब्लिक का एग्जिट पोल देखिए ना, पब्लिक बताएगी आपको कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 290 प्लस सीटों के साथ में। राहुल गांधी तो वो चीज़ है कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा सभी दाग चेहरों के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा सभी दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए। लेडीज से पूछो, उनके हस्बैंड जो है काम धंधा करते थे, अब काम धंधा करने बेरोजगारी का इतना मामला हो चुका है। बीजेपी है वो, उसकी राय जो होती है सिर्फ मीडिया और बीजेपी के बीच में होती है, वो पब्लिक के पास जाती ही नहीं। हाँ, रोजगार उन्होंने बढ़ाया है, अडानी और अंबानी का बढ़ाया है, आपका नहीं बढ़ा है। हमारा क्या बढ़ाया है? ये गरीब आदमी, इसके ये यहाँ पे पूरे बाल लेके आया था, इसके बाल भी उड़ गए सारे। लखनटाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल आते ही सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार वही जो है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, दोनों के अपने अपने दावे हैं। हाल ही में बैठक के बाद जो है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 295 सीट कम से कम इंडिया गठबंधन को आ रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा है, इंडिया की सरकार बनती हुई जा रही है, दिखाई दे रही है, तो क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? एनडीए की एग्जिट पोल में आ रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, अगर आप अकॉर्डिंग टू मीडिया देखते हैं तो वो तो एनडीए की सरकार ही आपको दिखाएंगे। क्यों? बिकाऊ मीडिया है ना। अच्छा, वो मीडिया बिकाओ? सारी मीडिया बिकाऊ, अडानी अंबानी की मीडिया है सारी, अडानी अंबानी मोदी जी के। आप पब्लिक का एग्जिट पोल देखिए ना, पब्लिक बताएगी आपको कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 290 प्लस सीटों के साथ में। 290 प्लस? बिल्कुल 290 प्लस सीटों के साथ में बनेगी और 4 तारीख को इसका परिणाम सबको देखने को मिलेगा। लेकिन वो तो 4 जून को समझ में आएगा कि किसको कितना सीट आता है, किसकी सरकार बनती है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं 295 सीट आएगा कम से कम, ये तो कांग्रेस अध्यक्ष का जबान है, ये उनका। कांग्रेस अध्यक्ष कहाँ से लाए ये बात? वो पब्लिक से ही तो लाए। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो होता है वो पब्लिक के बीच में है, वो पब्लिक से पूछता है पब्लिक की राय क्या है, और पब्लिक उनको अपनी राय बताती है और वो आगे उस चीज़ को दिखाते हैं। बट जो बीजेपी है वो, उसकी राय जो होती है सिर्फ मीडिया और बीजेपी के बीच में होती है, वो पब्लिक के पास जाती ही नहीं। हमारे इलाके में ही देख लो, कोई नहीं आता, कोई भी बीजेपी का नेता नहीं आता। इंडिया गठबंधन 290 प्लस सीट से जीतेगा और ज़रूर जीतेगा। आप 4 तारीख को इसको देख लेना, और इसकी तैयारी हमारे यहाँ पे चल भी रही है, जश्न की तैयारी, और ये 2 दिन चलेगी। पहले से तैयारी आप लोग करना, पहले से तैयारी हमने करना शुरू कर दी। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, बिल्कुल आएगी, 110% आएगी, आप चाहे लिख के ले लो। क्या लगता है, जिस तरह से एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में, क्या लग रहा है एनडीए की सरकार बनेगी? वो तो चाटुकार मीडिया है। राहुल गांधी ऐसे थोड़े कहते हैं चम्मच। अच्छा, राहुल गांधी ऐसे चम्मच थोड़े ही कहते हैं, कोई ना कोई तो बात है, कोई बात तो है तेरी बात में, जो तो इस तरीके से सच का आईना दिखा देता है। राहुल गांधी तो वो चीज़ है कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा सभी दाग चेहरों के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा सभी दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए, जिसे बुरा लग रहा वो सामने से हट रहा। चाटुकार मीडिया को राहुल गांधी सामने पसंद नहीं कर रहे, वो तो उसको सच कहते हैं ना वो, क्योंकि सच कहने वाला आंखों में चुभता है। किसकी आंखों में? जिसको सच कहेंगे। अगर चोर को चोर कहोगे तो उसे तो बुरा लगेगा ना। तो कौन है चोर? चोर चोर होता है। तो कौन है देश के, किसके तरफ आपका इशारा है? चोर की तरफ। ये तो चोर है, लेकिन चोर है कौन? चोर चोर होता है। चोर वो है जो झोला उठा के जाएगा। अच्छा, जो झोला उठा करके, जो 4 जून को जाएगा, जिसके हाथ में झोला होगा। आप देखना, अगर न्यूज़ दिखा देती है, बिकाऊ मीडिया दिखा देती है कि झोला उठा के जा कौन रहा है, जो झोला उठा के जा रहा होगा वही चोर होगा। एग्जिट पोल आ चुका है, एनडीए की सरकार बनता हुआ दिखाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? तो फेक है तो भाई, ये सब फेक है। इंडिया गठबंधन आएगी। अब भी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन आएगी। बिल्कुल आएगी, वही आएगी। मेहनत कर रहे हैं भाई, वो तो सारे चोर बैठे हैं सारे डिपार्टमेंट में, सब चोर है टोटल। कोई तड़ीपार है, कोई झोला उठा के चल देता है, कोई कुछ कह देता है हम तो ये कर देंगे। भाई जो सच्चाई है वो लाओ ना, सबको पता है। देखो आ रही है, बस इंडिया गठबंधन आ जाएगी। जो एग्जिट पोल आ रहा है वो सही नहीं है, ये तो सब फेक है, जो झूठ बोल रहे हैं सब झूठ। अभी कुछ दिन पहले कुछ दिखा रहे थे ये गोदी मीडिया कि सारी सीटें एनडीए की आ रही हैं, वो कुछ भी नहीं। अब बाद में सही होता। अभी लोग विधानसभा के कुछ इलेक्शन हुए थे, जो कि राजस्थान और कुछ वहाँ एग्जिट पोल में क्या दिखाया था इन्होंने, कांग्रेस की सरकार बंद, और हुआ क्या था? बस हुआ क्या था? बीजेपी। वो बीजेपी, ये है ना बात। तो ये तो जो दिखाते कुछ है, होता कुछ है। सच्चाई हम बता रहे, पहले वहाँ की पब्लिक ने बताया था, हम आपको बता रहे। ये जनता का सर्वे है, हर जनता से आप मालूम कर लो, जितनी भी यहाँ जनता है पूरी मालूम कर लो आप। 295 से अगर 294 बता दे तो हमारा नाम बता देना। नहीं, एक भी सीट कम नहीं आएगा 295। प्लस जाएगी भाई साहब, प्लस जाएगी, ये प्लस जाएगी। 400 दिखा रहे थे,
इनकी तो चाटुकार मीडिया क्या दिखा रही, कोई 252 दिखा रहा है, कोई 270 दिखा रहा है, कोई 305 दिखा रहा है, कोई 315 दिखा रहा है। कहाँ गई 400? अच्छा, एग्जिट पोल में ये भी दिखा है, आज तक कितना बड़ा चैनल का नाम आपने सुना होगा, आज तक का नाम? हाँ होगा कोई, मैं तो देखता आज तक नहीं। मैं ऐसे चैनलों को नहीं देखता, चाटुकारों को मैं ऐसे को नहीं देखता। जहां कांग्रेस 9 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ी, वहां दिखाया गया 13 से 15 सीट कांग्रेस को आ रहा है। अब देखिए, नहीं दिखाया होगा, अच्छी बात। 9 सीट पे चुनाव लड़ रही है, अब 13 से 15 आ रहा है कांग्रेस को। हाँ मैं कह रहा हूँ दिखाया होगा, कुछ भी दिखा सकते हैं भाई, उनका तो कुछ भी कह सकते हैं। बिकाऊ मीडिया है, उसको एग्जिट पोल हटा के बीजेपी बिकाऊ पोल कर देना चाहिए। ये बीजेपी का बिका हुआ पोल है जो हम दिखा रहे हैं 400 पार। बस ये नाम चेंज कर दो, जो पब्लिक को नहीं दिखा रहे हैं, बाकी इसका नाम ये बीजेपी बिकाऊ पोल। वो कुछ भी दिखा सकते हैं, वो 550 की जगह 700 सीटें भी दिखा सकते हैं हिंदुस्तान में, कि 700 सीटों पे इलेक्शन हुए हैं। बिकाऊ मीडिया 2000 भी दिखा सकते हैं, वो 2000 भी दिखा सकते हैं। जब एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी ने ये कहा मीडिया से बैठ के कि आज की डेट में गांधी जी को कौन जानता है, मूवी नहीं आती तो गांधी जी को कोई नहीं जानता। पूरे हिंदुस्तान के हर नोट पे गांधी जी का फोटो है, तो मतलब पूरा हिंदुस्तान जानता है। बिकाऊ मीडिया कुछ नहीं कह रही और बैठी भी सुन रही क्या है। लगता है मोदी जी के इस भाषण के बाद जो है जनता नाराज है? 1930 के अंदर 3 बार गांधी जी का फोटो फ्रंट पे आया था, उस पे टाइम मैगजीन टाइम एग्जिट पे। मतलब कोई नहीं जानता गांधी जी को। मतलब देश आजाद होने से पहले गांधी जी फेमस हो गए थे, और वो कह रहे हैं आज की डेट में कोई नहीं जानता। फिल्म आई 1982 में। अब वो कह रहे हैं कोई नहीं जानता। तो जब बिकाऊ मीडिया चुप थी तो एनडीए गठबंधन ये बिकाऊ बीजेपी गठबंधन है। लेकिन अब तो मोदी जी कह रहे हैं वो भगवान है। जब उनकी माँ जिंदा थी तो उन्हें लगता था कि वो बायोलॉजिकल है, लेकिन अब लग रहा है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो उनका राम ने स्पेशली भेजा। आप कुछ दिन रुक भगवान जाओ, ने। वो राम रावण हनुमान वो सब हो जाएंगे मोदी जी। अभी तो उनकी पूंछ भी निकलेगी एक। हाँ पूंछ भी निकलेगी मोदी जी के भी, हनुमान भी बनेंगे वो, सब कुछ बनेंगे। सब बनेंगे। हाँ, ये सब कुछ बनेंगे, वो भगवान है। अवतार तो ले रहे हैं। अब कल ही न्यूज में देख लो, बैठे बैठे वो साधना कर रहे हैं, बैठे हुए। आज से पहले तो कभी साधना नहीं करी। कैमरों के अंदर साधना हो रही है, 2000 सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए वहाँ पे साधना कर रहे हैं। होते हैं दबा के। मंदिर में किसी को परमिशन नहीं है जाने की, ऐसी कौन सी साधना हो गई? तो मोदी जी खुद से कैमरा लगवाते हैं। और कौन लगाता है? पता है। और मोदी जी देश के लिए ब्रांड है। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं 10 साल। आप किसी धार्मिक स्थल पे जाएंगे, वहाँ पे ब्रांड बन के जाएंगे, या फिर धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो इबादत करने जाएंगे? बताएं आप। नहीं आप बोलो ना। पूजा करने जाएंगे, पूजा ही करने जाएंगे, सही बात है। कैमरों के भी 200 12वीं के बाद इंटर कराते हैं ये। अच्छा, 12वीं के बाद ये 12वीं के बाद ये सामने ये लेडीज भी खड़ी है भाई, इनसे पता करो। अच्छा, बोलिए। चली गई लेडीज। लेडीज से पूछो, उनके हस्बैंड जो है काम धंधा करते थे, अब काम धंधा करने बेरोजगारी का इतना मामला हो चुका है कि उनको जो है बैटरी रिक्शा चलानी पड़ रही है, और वो भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। रोजगार बिल्कुल नहीं बचा है। ये हमारा छोटू है, बेचारा गरीब आदमी है। इस आदमी ने इतनी मेहनत करी, हम इसके सामने छोटे छोटे बच्चे थे, और आज के टाइम में ये बेचारा किसी से खाना तक मांगने के लिए परेशान है। इसका काम धंधा नहीं बचा, ये ठेली चलाता था, मजदूर आदमी है कि। लेकिन मोदी जी के 10 साल में तक काफी रोजगार बढ़ा है। हाँ, रोजगार उन्होंने बढ़ाया है, अडानी और अंबानी का बढ़ाया है। आपका नहीं बढ़ा है। हमारा क्या बढ़ा है? ये गरीब आदमी, इसके ये यहाँ पे पूरे बाल लेके आया था, इसके बाल भी उड़ गए सारे। बाल भी उड़ गए, बाल उड़ गए इस आदमी के सारे। क्या लग रहा है एनडीए जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, एनडीए की सरकार बनेगी? अगर एग्जिट पोल अगर पहले ही आंकड़े लगा रखे, इलेक्शन की जरूरत ही क्या है? ये खामखाई पैसा फूकने वाली बात है, पब्लिक को चूतिया बनाने वाली बात है। यानी कि एग्जिट पोल अगर सच है तो 4 जून का जो परिणाम आना है उसको कैंसिल कर दिया जाए। परिणाम तो अभी जब आएगा, जब पता लग जाएगा। ये जितने भी अडानी अंबानी के सारे देश छोड़ के भाग जाएंगे, झोला उठा के चल देंगे। क्या लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी है, बन चुकी है। आप बिल्कुल कह रहे हैं कि पहले से खटाखट 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 काम होगा सारा। यानी राहुल गांधी जो खटाखट जो स्कीम लाए हैं वो फटाफट सक्सेसफुल हो चुकी है। इनकी तो नींद उड़ चुकी है। हमारे छोटू के दिल से पूछो, इसके छोटे छोटे बच्चे बेचारा ये बहुत परेशान है। इस जैसे बहुत सारे तमाम। तो क्या लगता है, एक तरफ जो है मोदी जी है, एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी है, इन दोनों नेताओं में क्या फर्क लग रहा है आपको? भाई मोदी को तो जानना पड़ेगा कौन है, लेकिन राहुल गांधी को तो हम उनके दादा परदादाओं से जानते हैं हम तो। राहुल गांधी ने कुर्बानी दी है इस देश के लिए। हाँ, उनके बाप ने दी है, उनकी दादी ने दी है, उनके कुर्बानी दी है उन्होंने। और राहुल गांधी ने तो एक कदम उठाया था, उसके लिए मदद आ गई, उसके लिए देश से एक मदद आ गई। ये है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक मदद आ गई उसके लिए। कदम कदम पर उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते आएंगे। वो सहारा बना गरीबों का। उन्होंने कहा ना, खटाखट फंसा फंस, मोदी जी फंस फंस, और इधर खटाखट। यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। इंडिया गठबंधन आ रही है। कितना सीट आएगा? 295 प्लस 295 प्लस 295 प्लस जा रही है। अब इंडिया का जो दावा किया जा रहा है एग्जिट पोल में, किसका? एनडीए को की सरकार बनते हुए, ऐसा तो कोई भी कुछ कह देता है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, पास है कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन?
इंडिया। इंडिया गठबंधन। आपने देखा कि जिस तरह से एग्जिट पोल में दावे किए जा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है 4 जून को, लेकिन वहीं जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मीटिंग के बाद खुलासा किया है कि कम से कम इंडिया गठबंधन को सीट आएगी तो 295, और वही जनता का भी कहना है कि जनता का जो एग्जिट पोल आना है कम से कम 295 प्लस 295 से भी ज्यादा सीट आएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो आपने आज तक का नाम सुना होगा, आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम केशव, उन्होंने भी एग्जिट पोल देखा है। तो जहां कांग्रेस 9 सीट पे चुनाव लड़ रही है तो वहां वो कह रही है कि कांग्रेस को 13 से 15 सीट आने वाली है। क्या लगता है 4 जून को किसकी सरकार बनेगी? सभी मुद्दों पे आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।